Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. Welcome again by video lecture. Me Abdul as you better know. तो सबसे पहले तो आज आप सबको रमज़ान शरीफ की अमा मुबारक इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि आप सब रमज़ान शरीफ की तमाम बरकतें समेटें। अल्लाह ताला आप सबको तौफीक दे। मेरे लिए भी खुसूसी दुआएं याद रखिएगा। तो आज हमारा लेक्चर वही रनिंग एक्सरसाइज 10.3 कैलकुलस की। आपको याद होगा लास्ट टाइम मैंने उसके फर्स्ट 3 क्वेश्चन कराए थे। तो आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 और 6 है। हमारा जो रनिंग टॉपिक था वो था अबाउट ट्रिपल इंटीग्रल। तो वंस अगेन थोड़ा सा हम पिछले लेक्चर से इसको ज्वाइन करते हैं। तो हमारे पास क्या था, ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ कोर्स के हमें 3 वेरिएबल चाहिए होंगे एक्स वाई जी एज यूजुअल। उसके बाद लास्ट लेक्चर में आज में जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि आप देखें स्टेटमेंट में हम कॉल करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4 टू क्वेश्चन नंबर 6। आप देखिए यहाँ पर मैं स्टेटमेंट को रीड कर रहा हूँ। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द गिवन सरफेसेस x equal to 0, y equal to 0, z equal to 0 and 6x plus 4y plus 3 is equal to 12। अगर आप इनको कंपेयर करें क्वेश्चन नंबर 1 2 3 तो आपको क्लियर हो जाएगा कि वहां पर एक फंक्शन भी आपको दिया हुआ है f of x y z equal to something कि जिसको इंटीग्रेट करना है। क्योंकि जब भी आप इंटीग्रल सॉल्व करते हैं तो आपके पास यहाँ पर कुछ होता है इंटीग्रेंट जिसे आप कहते हैं। उन 3 सवालों में आपको इंटीग्रेंट क्लियर था। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ। आप वंस अगेन स्टेटमेंट पे फोकस करें तो ऐसा कुछ आपको नहीं दिया हुआ, बल्कि आपको तीनों सरफेस दी गई। तो अब सवाल ये है कि हमने इसको कैसे हल करना है। तो सबसे पहली बात कि हमें लिमिट्स को क्लियर करना है कि हमने जो वॉल्यूम फाइंड आउट करना है कहाँ से कहाँ तक रीजन है। आप देखिए यहाँ से आपको क्लियर होगा x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0। इट मीन कि हमारे पास जो लोअर लिमिट्स हैं वो 0 0 0। इस क्वेश्चन में काफी आसानी है। लोअर लिमिट x y z तीनों की वैल्यूज को आपने 0 0 फ्रॉम द स्टेटमेंट दे दी। अब हम आते हैं कि अपर लिमिट जो होंगी वो क्या होंगी। अब अपर लिमिट में आपके पास एक सरफेस है 6x प्लस 4y प्लस 3z इक्वल टू 12। अब आप y की लिमिट चाहते हैं। टोटल वेरिएबल आपके पास 3 है। आपको किसकी वैल्यू चाहिए, y की, x की और इस तरह से z की। तो बारी बारी क्या होगा, पहले आपने देखें आपने कहा कि जब आपको x की लिमिट चाहिए तो x की क्या करना पड़ेगा, पुट y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0। दोबारा सुन लें कि 3 में से 2 वेरिएबल को आपको 0 पुट करना होगा। टोटल x y z 3 वेरिएबल हैं, उसमें से 2 वेरिएबल को आप 0 पुट करेंगे। तो से y भी 0 है, z भी 0 है। तो जब आप यहाँ इसमें पुट करते हैं आप देखिए क्या होता है। आपके पास मिलता है 6x इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 2। तो इसलिए मैंने लिखा 0 to 2। ओके फाइन। अब आप आ रहे हैं कि आपको y के लिमिट्स चाहिए। तो अब आपने क्या करना होगा, अब आपने सिर्फ z को 0 पुट करना है। z को 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, आपके पास आएगा 6x प्लस 4y इक्वल टू 12। तो यहां से 4y 12 माइनस 6x डिवाइड करेंगे दोनों तरफ तो इक्वल टू 4। 12 माइनस 6x ओवर 4। तो दूसरी लिमिट जो y की है वो आप देख रहे हैं 12 माइनस 6x ओवर 4। अब लास्ट पे रह गया z। तो z के लिए आपने यहाँ अब कुछ 0 पुट नहीं करना। तरतीब जो थी दोबारा आप देखें कि पहले आपने 2 वेरिएबल को 0 पुट किया, फिर आपने एक वेरिएबल को पुट किया और अब किसी को 0 नहीं पुट करना, बल्कि आपने सिंपली जिसे हम कहते हैं कि गेट द वैल्यू, आपने वैल्यू लेनी है। वो वैल्यू आप देखें तो यहाँ से सिंपली z को निकालें तो वो क्या आएगा 12 माइनस 6x माइनस 4y डिवाइडेड बाई 3। अब जो ये तरतीब है तो आप देखें ये इंटीग्रल हमने z की वैल्यू चूज की है। तो पहले dz फिर dy एंड इन द एंड dx। तो अब ये कि पिछले में f ऑफ
एक्स वाई जी होता था, यहाँ नहीं है। तो अब ये कि इंटीग्रेट कैसे किया जाए, तो मैं आपके सामने करता हूँ। आप सिंपली देखिए, जब आप सिंगल वेरिएबल में आप देखते हैं कि खाली जब डी एक्स होता है तो आपको क्या आंसर मिलता है, एक्स। यही टेक्निक आपने यहाँ पर लगानी है। ये मतलब कि आपको डी जी दिया हुआ है, बाकी दो फ्रीज रहेंगे, तो आपने क्या करना है, जी के कोरिस्पॉन्डिंग इसको इंटीग्रेट करना है। अगर यहाँ डी एक्स है तो इक्वल टू एक्स है, अगर डी जी होगा तो वो इक्वल टू जी हो जाएगा। तो आते हैं इसमें, फर्स्ट इंटीग्रल 0 to 2 फ्रीज 0 to 12 माइनस 6x डिवाइडेड बाई 4। अब z का आंसर आ गया ये, और लिमिट इसकी 0 से लेकर 12 माइनस 6x माइनस 4y डिवाइडेड बाई 3। अब यहाँ मैं क्या लिखूं, z सॉल्व हो चुका है, तो बाकी जो मुझे लिखना है वो dy और dx है। हाँ जी, इस स्टेप को और करें। मैंने आपको बताया कि फर्स्ट आप विद रिस्पेक्ट टू z इसे इवेलुएट कर रहे हैं, तो dz की इंटीग्रेशन z आएगी, और z की जो लिमिट्स हैं उसकी आप ये वर्टिकल बार लगाते हैं। अब क्योंकि z सॉल्व हो चुका है तो dz एस्केप हो जाएगा, आपको लिखना पड़ेगा dy dx, दो वेरिएबल बाकी रह जाएंगे। अब हम इसकी लिमिट्स पुट करते हैं, 0 to 2 एज इट, 0 to 12 माइनस 6x डिवाइडेड बाई 4। इसे सॉल्व किया, क्या सॉल्व करना है, हमें लिमिट्स पुट करनी है। तो अपर लिमिट हमारे पास है वो है 12 माइनस 6x माइनस 4y डिवाइडेड बाई 3, जबकि लोअर लिमिट क्या है 0, तो माइनस 0 करेंगे, खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, dy dx। आई होप सो कि आपको ये लाइन क्लियर हो चुकी है। अब मैं क्या करता हूँ, डिनोमिनेटर 3 मैं इसको बिफोर इंटीग्रल लिख रहा हूँ। सबसे पहले 0 to 2 एंड वंस अगेन ये क्या हो जाएगा, 0 to दिस। अच्छा, इसी लाइन में चलें, नेक्स्ट हम इसको अगले स्टेप में हल कर लेते हैं, एक लाइन फर्दर हम कर लेते हैं सिंप्लीफिकेशन। डिवाइडेड बाई 4, दिस इज dy। हाँ जी, 12 माइनस 6x माइनस 4y, तो इसके साथ है ये dy एंड dx। तीन वेरिएबल में से दो वेरिएबल हम सॉल्व कर चुके हैं। अब हमने देखते हैं कि सेकंड हमारे पास है dy, विद रिस्पेक्ट टू y हमने इवैल्यूएट करना है। यहाँ y नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पे है, लेकिन बेशक यहाँ पर नहीं है, लेकिन हमें इंटीग्रेट तो करना होगा, लिहाजा ये हो जाएगा 1/3 0 to 2। हाँ जी, तो 12, ठीक है, इसको रफ में हम देखते हैं साइड पर, ये 12 है और यहाँ पर क्या है dy, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 12y। इसी तरह से 6x साथ में क्या आ जाएगा y। दोबारा देखें, ये 6x खाली इंटीग्रल dy y हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा -4, ये हो जाएगा y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ हमने y की लिमिट्स देनी है, 0 to 12 माइनस 6x डिवाइडेड बाई 4 एंड दिस वन इज अ dx। हाँ जी, आपने देखा कि विद रिस्पेक्ट टू y ये कैसे सॉल्व हुआ। तो अब हमने y की लिमिट्स पुट करनी है। अब आप देखें यहाँ पर ये हमारे पास लिमिट्स हैं, तो हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3 0 to 2 12y माइनस 6xy, ये कैंसिल करें तो ये हमारे पास 2y स्क्वायर एंड लिमिट इज 0 to। अच्छा, यहाँ पर देखिए, अगर हम न्यूमरेटर से 2 कॉमन लेते हैं और उसको डिवाइड करें तो आप देखो ये क्या बनता है, ये हो जाएगा 6 माइनस, हम क्या कॉमन ले रहे हैं, हम 2 ले रहे हैं कॉमन, माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2। वंस अगेन इसको चेक करें तमाम स्टूडेंट्स, व्हाट वी हैव डन हियर, हमने क्या किया है, हाँ जी, हमने क्या किया है, अपर लिमिट में से न्यूमरेटर में से 2 कॉमन लिया, यहाँ पर 6 रह जाएगा, 6 में से 2 कॉमन हुआ 3 रह जाएगा,
और जब कॉमन लिया था 2 वो डिनोमिनेटर 4 से कैंसिल होकर 2 आ गया। दिस इज dx। अब हम ये अपर लिमिट पुट करते हैं, लोअर तो क्योंकि 0 है वो 0 रहेगी। हाँ जी, इज इक्वल टू 1/3 0 to 2। फर्स्ट ऑफ ऑल 12y, दिस विल बिकम 12 into 6 minus 3x divided by 2। okay, minus 6x constant, what is y? 6 minus 3x divided by 2, and in last term minus 2y square, 6 minus 3x divided by 2 whole square, और इन सब के साथ क्या है dx। हाँ जी, तमाम स्टूडेंट्स पे गौर करें, क्या हमने कैलकुलेशन की है, दोबारा समझा। अपर लिमिट 12 नंबर कांस्टेंट है y रिप्लेस होगा अपर लिमिट से 6 minus 3x divided by 2, देन minus 6x फ्रीज रहेगा, y की जगह रिप्लेस होगी 6 minus 3x by 2, एंड सिमिलरली minus 2 एज इट y स्क्वायर, y की जगह 6 minus 3x by 2 होल स्क्वायर। अब इस कैलकुलेशन को और सिंप्लीफाई करते हैं हम, ताकि और ये शार्ट इजीनेस पैदा हो इसमें। हाँ जी, 2 कैंसिल हुआ, ये हो जाएगा 6 into 6 minus 3x, यहाँ पे कैंसिल हुआ 3x into 6 minus 3x, and this one is 2 denominator 4, 2 का स्क्वायर 4, and स्क्वायर ओपन किया 36 माइनस। अच्छा, इसमें से अगर हम बिलफर्ज हम क्या करें, अगर हम 3 कॉमन लें, 3 का स्क्वायर 9, ये 9 आ गया, आपके पास बाकी क्या रह गया 2 minus x होल स्क्वायर। एक और मैंने यहाँ पर टच दे दिया। हाँ जी, अब ये क्या बन गया 1/3 0 to 2 36 minus 18x minus 18x minus minus plus 3 9x, and in the end minus 2 by 9 18, 2 इसको कैंसिल कर देगा 9/2, दिस वन इज 4 प्लस x स्क्वायर माइनस 2 to 4x। हाँ, स्क्वायर मैंने ओपन कर दिया, फाइन। अब आप देखें तो ये 3 हमने इससे भी कैंसिल करना है, लेकिन उससे पहले हम और शॉर्ट कर लेते हैं। व्हाट विल हैपन 36 minus 18 minus 36x प्लस में 9x, तो आप देखें ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा minus 27x minus 9/2 into 4 plus x square minus 4x dx। इस 3 को मैं कैंसिल करने लगा हूँ, what will become, this is now 12 minus 9x, ये 3 कैंसिल होगा, 3 3 9 होता है, ये 4 plus x square minus 4x dx। अब आप चाहें तो आगे कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन है तो मैं चले इसको मुकम्मल करने की तरफ जा रहा हूँ। इस 2 को दोबारा से एलसीएम बनाया, ये 1/2 होकर यहाँ पे आ गया, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 24 minus 18x माइनस, इसे हम साथ में ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 4 12 माइनस 3x स्क्वायर, 3 4 12 माइनस माइनस प्लस, दिस इज नाउ dx। अब आपको लग रहा होगा क्वेश्चन आसानी की तरफ जा रहा है, जब किकिंग स्टेप्स में थे तो आपको लग रहा होगा कि शायद पहले से भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब आप देखें तो ये कैलकुलेशन किस तरफ जा रही है। हाँ जी, minus 3x square 24 and this one is 12 18x and plus 12 minus 6x and this one is minus 3x square, quadratic relation आ गया। अब हम इसे इवेलुएट करते हैं, 1/2 this one is 12x minus 6x square by 2
minus 3x cube over 3. And what is the limit? Limit is 0 to 2. Only upper limit put होगी 1 by 2. This will become 24. 3 and 2 square 4. 3 3 cancel. 2 cube 8. Fine. Now this is 1 by 2. 24 minus 12 minus 8. 1 by 2. 24 minus 20. 1 by 2 into 4. Overall it is equal to 2. हाँ जी, हमारे पास जो बुक में नजर आ रहा है वो हमारे पास क्या है, कुछ थोड़ा सा फर्क है। आंसर हमारे पास 4 है, जबकि हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास कार्बन 2 आ रहा है। हाँ जी, तो वेयर देयर इज अ मिस्टेक, हम इसको चेक कर लेते हैं दोबारा से। ओके जी डियर स्टूडेंट्स, तो हम इस लाइन पर देखते हैं और से हमारे पास क्या हुआ इस कैलकुलेशन में। देखिए 3x into 3x दिस इज 9x लिया, तो हमारे पास शॉर्ट सी मिस्टेक हुई थी। इस लाइन पे मैंने स्टार लगा दिया है, टिक लगा दिया। इसको आप दोबारा देख लें, ये 9x किया, ये 9x किया, ये थोड़ी सी हमारी माइनर सी मिस्टेक हुई थी इसके कैलकुलेशन में। तो अब इसको मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ, तो आप देख लें तो क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लिमिट्स को क्लियर करना है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। आप क्वेश्चन का स्टार्ट उस वक्त तक ले नहीं सकते जब तक आपके पास लिमिट्स क्लियर नहीं होंगी, क्योंकि हमारा काम तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, अलजेब्रा ही हमने इसको सॉल्व करना है, कैलकुलेशन बेस्ड है। तो आप देखिए हमने लिमिट्स को क्लियर किया। लिमिट्स क्लियर करने के बाद पहले हमने विद रिस्पेक्ट टू z इसको इवैल्यूएट किया। z करेंगे तो हम z की लिमिट्स पुट करेंगे, और इस सवाल में कोइंसिडेंस के लोअर लिमिट तीनों वेरिएबल के 0 है, तो लोअर लिमिट का इतना बड़ा इशू नहीं है, हमने जस्ट अपर लिमिट्स को देख लेना है। यहाँ पर तो सीधा सीधा z की वैल्यू ही आ चुकी है। नेक्स्ट आप देखें तो आपको क्या करना है, अब आप विद रिस्पेक्ट टू y इवैल्यूएट करना चाह रहे हैं। जब आप विद रिस्पेक्ट टू y करते हैं तो यहाँ देखिए सिर्फ 12 है, तो 12y हो जाएगा। यहाँ पे 6x है, तो 6 ये y आ गया। यहाँ पे वेरिएबल y मौजूद है, तो 4y की इंटीग्रेशन y स्क्वायर ओवर 2। इस लाइन को आप गौर से देखें, y की इंटीग्रेशन y स्क्वायर ओवर 2। फिर इससे आगे हमने क्या किया, इससे आगे हमने सिंप्लीफाई किया। इस लाइन तक वही सिंप्लीफिकेशन है। दूसरे पेज पर आते हैं। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम y की जो अपर वैल्यू है, अपर लिमिट है, वो पुट करने जा रहे हैं। तो वो ये y और ये y स्क्वायर, इन तीन जगह ये पुट होनी है। तो आप देखें ये 1 2 और ये 3, इन तीन जगह पर हमने y की वैल्यू पुट की। पुट करने के बाद ये लाइन सिंप्लीफिकेशन है। सिंप्लीफिकेशन में लास्ट टाइम हमने यहाँ पर स्क्वायर को मिस किया था, भूल गए, तो ये स्क्वायर को करेक्शन कर लें। स्क्वायर क्लियर करने के बाद यहाँ पर फिर से हमने क्या किया, कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन। ये कैलकुलेशन चलते 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 हम इस लाइन पर पहुंचे। अब ये वो लाइन है जो आपके पास वेरिएबल x में आ चुकी है, इन वेरिएबल x। तो अब हमने यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू x इवैल्यूएट करना है। तो आप देखिए 1 2 3 टर्म्स हैं। विद रिस्पेक्ट टू x हमने इसको इवैल्यूएट किया, इवैल्यूएट करके हमने आंसर को कैलकुलेट किया। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। अब आप देखिए कि नेक्स्ट जो हमारे पास 6 है वो वेरी सिंपल है। 6 की जो स्टेटमेंट है उसमें मैं आपको फॉर्मेट बना देता हूँ, बाकी आपने एज ए असाइनमेंट इसको पूरा करना है। असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है, अब आपने करना है क्वेश्चन नंबर 5। तो उसमें आप देखिए जो रिलेशन आपको दिए हुए हैं, एक लिमिट 0 to 4 डेवलप हो रही है, एक आपके पास 4 to x आ रही है, और एक आपके पास गलबन ये है आपके पास y स्क्वायर रूट एंड अपर इज 6 टाइम y स्क्वायर रूट। और यहाँ पर वही तरतीब dz dy एंड dx, ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5। इस तरह से हल, जो आपके पास वैल्यूज दी हुई हैं
अगर चले थोड़ा सा मैं और इसको ब्रीफली कर देता हूँ। z आपके पास क्या है 6 टाइम y स्क्वायर रूट, सेकंड इज z इज इक्वल टू y स्क्वायर रूट, नेक्स्ट वन इज y इक्वल टू x एंड y इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू 0। तो आप यहाँ से देखो ये लाइन और ये लाइन आपको क्या दे रही है, ये दे रही है कि y एंड x दे आर इक्वल एंड y इक्वल टू 4। तो जब हम यहाँ पुट करते हैं तो हमारे पास क्या होता है y इक्वल टू 4 एंड y इज आल्सो इक्वल टू x। तो सो दिस इंप्लाइज x की जो लिमिट है वो 0 से 4। अब दूसरा y आपको क्या दिया हुआ है, y आपको दिया हुआ है एक 4 और दूसरा y बराबर x। तो दूसरा हो गया ये 4 से लेकर x, क्योंकि x को कोई भी वैल्यू हो सकती है वो 4 से ग्रेटर हो, तो हमने इसलिए 4 को लोअर लिमिट बनाया है, x को अपर। और z की जो वैल्यूज हैं वो डायरेक्ट आपके पास क्लियर है। अब आपको मैं इसको चेक करें, एक y स्क्वायर रूट है, एक 6 टाइम, तो जाहिर बात है ये चीज इसको 6 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये आपके पास लार्ज होगा, ये स्मॉलर होगा, तो ये अपर लिमिट, ये वाली लोअर लिमिट, इसको आपने ऐसे हल कर लेना है। नेक्स्ट इसी का हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो इसका लास्ट है वो भी आप इसी पैटर्न पे देखेंगे इंशाल्लाह। होप सो कि आप उस एक्सरसाइज को एंजॉय करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारा आज चैप्टर 10 का लास्ट लेक्चर था। चैप्टर 10 कैलकुलस का हमारे पास मुकम्मल हो गया है। अब नेक्स्ट जैसे हमारी रिगार्डिंग होगी तो हमारा उसमें जो चैप्टर होगा वो इंशाल्लाह कैलकुलस का चैप्टर नंबर 4 में स्टार्ट होगा। ओके, एंड आप उसका मटेरियल मैनेज कर लेंगे इंशाल्लाह। वो भी कोशिश करूँगा कि आपको बेस्ट से बेस्ट एंड इन इजी वे आपको कराऊँ और आपको घर बैठे ही समझ आ जाए। ठीक है, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मेहनत भी करें। आपको इत्तेफाक से दिन मिले हैं तो अपनी प्रिपरेशन को उस लेवल पे ले दें कि जो आपके वीक एरिया से जो आपके थ्रस्ट थी उसको और बेटर करें। एंड दो स्टूडेंट्स हु हैव माय कांटेक्ट नंबर, जिनके पास मेरा नंबर है डायरेक्टली भी वो क्या करें, अगर कोई यहाँ से पॉइंट क्लियर नहीं होता तो मुझे वाया कॉल, मैसेज या व्हाट्सएप के थ्रू कोई भी कैलकुलेशन, फार्मूला, थ्योरम, कोई भी या आपके प्रीवियस टॉपिक हैं वो भी डिस्कस कर सकते हैं। वैसे भी आपको सफिशिएंट टाइम है अपनी प्रिपरेशन को बेटर करने। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।